बाद माँ कौशल्या राम को बोली, जे पुत्र राम, आज आप मेरे पास में सोइए। राम जी छोटे थे, 3-4 साल के थे, तो माँ कौशल्या राम को अपनी गोदी में लेकर के सुला रहे हैं। तो उस समय राम को नींद नहीं आ रहा है। तो कौशल्या बार बार समझाई, जी पुत्र आप क्यों नहीं रो रहे, क्यों नहीं सो रहे। तो राम जी बोले, माता मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं कैकेयी माता के गोदी में सोऊंगा। अब कौशल्या बहुत समझा रहे हैं। तो अंत में श्री कौशल्या राम को लेकर के जैसे कैकेयी के महल में जा रही हैं, तो रात का समय है, किवाड़ खोल करके देखा, जो किवाड़ के किनारे में कैकेयी अर्धरात्रि में खड़ी होकर के रो रहे हैं। तो कौशल्या ने कहा, कैकेयी यहाँ क्या कर रहे हैं। कैकेयी ने कहा, जीजी मुझे राम के बिना नींद नहीं आ रहा। तब कौशल्या समझ गई कि कैकेयी के भीतर में राम के प्रति कितना प्रेम है। तुलसीदास जी लिखे हैं, कौशल्या सम सब महातारी, राम ही सहज स्वभाव पियारी। ये बात को कैकेयी कह रही, मंथरा कौशल्या के समान राम सब माताओं को प्रेम करते, परंतु मोह पर करही स्नेहु भी सीखी। वो राम सबसे ज्यादा मुझे ही प्रेम करते हैं, और वो राम को मैं कैसे वन में भेज दूं। देवताओं की चाल। अंत में मंथरा जब बार बार बोली, कैकेयी का दिमाग पलट गया। कैकेयी ने कहा, मंथरा अब मैं क्या करूं। मंथरा ने कहा, महारानी आपको राम को वन में भेजना पड़ेगा। पहला वचन में आप भरत के लिए राजगद्दी मांगना, दूसरी वचन में राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगना। महाराज अभी आने वाले आपके महल में, और ये तभी मांगना जब राजा राम का सगंध खाए, वरना नहीं मांगना। जब तक वो राम का सगंध नहीं खाएंगे तब तक बात मत खोलना। इतना कह करके कैकेयी ने कहा, ये मंथरा ने कहा, महारानी ये जो आभूषण आप पहन रखी हैं, कुंडल मंगलसूत्र, ये सब उतार दो, बाल को खोल दो, काला कपड़ा पहन लो, और कोप भवन में जाके बैठ जाओ। तो कैकेयी ने क्या की, ऐसे सब किया। इधर रात का समय है, महाराज दशरथ कैकेयी के महल में आए, तो दासी को पूछे, जी दासी महारानी कहाँ गई। तो दासी ने कहा, महाराज महारानी नाराज है, वो तो रूठ गई, वो जा करके बैठी है कोप भवन में, रूठने की कमरा है, वहां जाके बैठी है। यदि महाराज दशरथ बहुत विवेकी है, तो दशरथ जी कैकेयी के पास में पहुंचे और कैकेयी को बोले, महारानी आप इस प्रकार काला कपड़ा श्रृंगार के उतार दिया, बाल बिखरा दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो कैकेयी ने कहा, महाराज आप मुझे 2 वचन दिया था, और आज तक वो बात को आप पूर्ति नहीं किया।
दशरथ जी बोले छोटी सी बात में आप जो मांगेगी मैं वही दूंगा। कैकेयी ने कहा आपको राम जी के सगंध खाना पड़ेगा। दशरथ जी बोले ठीक है, आप अब कपड़ा पहन करके आओ। तो कैकेयी ने क्या की, फिर नया कपड़ा नया श्रृंगार की और दशरथ महाराज जी के पास आई। उसके बाद श्री कैकेयी ने कहा महाराज प्रथम वचन में आप कल जो राम को राजतिलक देने के लिए जा रहे हैं, तो राम के परिवर्तन में आप भरत को राजगद्दी में बैठाइए। ये मेरा पहला वचन है। ये बात तो सुनकर के दशरथ महाराज एकदम अचंभा हो गए, उदास हो गए। बोले महारानी क्या भरत राजगद्दी स्वीकार करेगा? चलो मैं कल भरत को बुला लूंगा और उसको राजगद्दी में बैठा दूंगा, परंतु वो स्वीकार नहीं करेगा। कैकेयी ने कहा वो स्वीकार करे या नहीं करे मेरे ऊपर छोड़िए, परंतु आपको भरत को राजगद्दी देना ही पड़ेगा। दशरथ महाराज बोले ठीक है, दूसरा वचन बाद में मांग लेना। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, मुझे अभी देना पड़ेगा। तो कैकेयी दूसरा वचन में रखा। महाराज दशरथ घबरा गए, ये क्या मांगेगी? दूसरा वचन। दशरथ के सारा शरीर में एक कालापन छा गया, ये क्या मांगेगी? कैकेयी ने कहा तापस बेश विशेषी उदासी 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी ने कहा महाराज दूसरा वचन में, पहला वचन में भरत को राजगद्दी देना और दूसरा वचन में आप राम के लिए 14 वर्ष वनवास देना। राम 14 वर्ष वन में जाएंगे। ये बात को सुनकर के दशरथ महाराज फुट होकर के रोने लगे। बोले महारानी आप राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे। जिस राम को आप प्राण से ज्यादा ही प्रेम करती थी, वो राम को अब कैसे वन में भेज रहे हैं? महारानी जो पुत्र राम को मैं अपनी गोदी में बैठा करके भोजन कराता था, जिनको मैं राजगद्दी में बैठाने के लिए वचन दिया, और वह मेरा पुत्र राम 14 वर्ष जंगल में जाएगा, वो कहां रहेगा? जो अयोध्या के राजमहल में सोता था, वो जंगल में जाकर के किसी पेड़ के नीचे ना गद्दा है, ना बिस्तार है, ना मच्छरदानी है, मक्खी मच्छर बिच्छों के बीच में रहेगा। ठंडी गर्मी में कैसे जीवन बिताएगा? जो अयोध्या के राजमहल में सोने के थाल में भोजन करता था, और वो जंगल में जाकर के दूसरे के दरवाजा में भिक्षाम देही भीख मांग करके वो जिंदगी चलाएगा, तू कैसे पसंद करती है? ये वचन तू वापस ले लो, ये वचन को आप वापस ले लो। तो ये बात को सुनकर के कैकेयी तिलमिला गए और बोली महाराज आप झूठे हैं, आप मिथ्यावादी हैं, आप स्वेच्छाचारी हैं, आप वचन दिया, परंतु आज आप अपना वचन को आप निभा नहीं रहे। आपको धिक्कार है, आपके माता पिता को धिक्कार है, आपके रघुवंश को धिक्कार है,
आपके सूर्यवंश को धिक्कार है। जैसे कई कई इस प्रकार बोलने लगी, महाराज दशरथ फुटफुट होकर के रोने लगे। बोले महारानी, मेरे वंश को मत धिकारो, मेरे सूर्यवंश है, मेरे रघुवंश है, हरिश्चंद्र का वंश है, मेरे भगीरथ का वंश है। जो भगीरथ महाराज गंगा को जमीन पर ले आए, जो हरिश्चंद्र महाराज अयोध्यावासियों को वैकुंठ ले गए, उसी वंश, ये मेरा पवित्र वंश है। मेरे वंशों को आप इस प्रकार धिक्कार मत करना। महाराज दशरथ बोले, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। मेरा वंश में आज तक किसी का बात मिथ्या नहीं गया। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। इस प्रकार जब महाराज दशरथ रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, अब तो मुझे भले अपनी प्राण त्याग करना ही पड़ेगा। इतना कहकर के महाराज दशरथ वो बेहोश हो गए। रात का समय है, महाराज बेहोश पड़े हैं, कई कई पास में बैठी है और इधर प्रातकाल हो गया। बड़े बड़े वाद्यकार, गाने वाले, नाचने वाले सब सूर्यवंश के जहां सिंहासन है वहां आकर के इकट्ठा हुए। मंत्रिमंडल, अड़ोसी पड़ोसी, राजा महाराजा, ब्राह्मण समाज, वो सब वहां पर पहुंचे। चारों तरफ से तीर्थों का जल भी आ चुका है, लाखों संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गया। आज राम को राजगद्दी, राज तिलक दिया जाएगा। सब महाराज दशरथ के इंतजार कर रहे हैं। भगवान सूर्य आकाश मार्ग में आ चुके हैं, तो अयोध्यावासी
महामंत्री सुमंत को बोले, सुमंत, जो महाराज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां बैठ करके ब्राह्मण को, याचकों को, योगी भिक्षुओं को दान करते थे, और आज अब तक क्यों नहीं आए? जाओ देखो वो क्या कर रहे हैं। तो सुमंत जो अयोध्या के महामंत्री है, वो कैकेयी के महल में प्रवेश किए। देखे महाराज बेहोश पड़े हैं, कैकेयी बगल में बैठी है। सुमंत ने कहा, महारानी, महाराज बेहोश पड़े हैं, क्या कारण है? कैकेयी ने कहा, महामंत्री एक काम करो, आप आनहु राम बेगी बोलाई, आप जल्दी राम जी को हम पर ले आओ। तो वह राजा बेहोश होश में आ जाएंगे, जल्दी जाओ राम जी को हम पर लेके आओ। तो राजा महाराजा का सबका अलग अलग महल है, जैसे आप लोगों को एक ही महल में सबका अलग अलग कमरा है, तो राजा महाराजा का ऐसे नहीं। राजा का महल अलग, कैकेयी का महल अलग, कई कौशल्या का अलग, सुमित्रा का अलग, राम जी का अलग, सबका अलग अलग महल होता है। तो श्री सुमंत जी राम के महल में प्रवेश किए। तो श्री राम जी, राम सुमंत ही आवत देखा, पिता के समान राम जी सुमंत का आदर किए, बिठाए, हाथ जोड़ करके बोले, बताइए क्या सेवा करूं? सुमंत ने कहा, हे राम, अब विलंब मत करो, अब मेरे साथ महारानी कैकेयी के महल में चलो। तो राम जी सुमंत के साथ कैकेयी के महल में प्रवेश किए। श्री महाराज दशरथ बेहोश पड़े हैं। तो श्री राम जी कैकेयी माता के चरण में प्रणाम किए, बोले, माता, मेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं। कैकेयी ने कहा, पुत्र राम, तेरे पिता मुझे पहले 2 वचन दिए थे, और जब शनिदेव के साथ इनका युद्ध हो रहा था, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, ये देवताओं का सहायता करने के लिए गए थे, तो मेरे सहायता से इनको जीत मिला। तो वहां पर 2 वचन दिए थे, तो दोनों बात में मांगा। पहला वचन में मैं भरत के लिए राजगद्दी मांगा। ये बात को सुनकर के राम जी खुश हो गए, बोले, माता, ये आप बहुत अच्छा किया, मैं भैया भरत को कल से याद कर रहा हूं। और दूसरा वचन में तेरे लिए मैं 14 वर्ष वनवास मांगा हूं। राम जी और खुश हो गए, बोले, माता, ये तो बहुत अच्छा की बात, वहां वन में जाऊंगा, साधु संतों का दर्शन करूंगा, सत्संग करूंगा, परंतु ये छोटी सी बात में मेरे पिताजी को कोई कष्ट नहीं होगा, और कोई बात होगा। कैकेयी ने कहा, नहीं नहीं, और कोई बात नहीं, यही बात है। इसमें तेरे पिताजी बेहोश पड़े हैं। तो सुमंत ने क्या किया, जल लाया, महाराज जी के सिर में छीटा, तो महाराज जी होश में आए। सुमंत ने कहा, महाराज, राम आपको प्रणाम कर रहे हैं। दशरथ महाराज जब होश में आए, देखे राम मेरे सामने खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री दशरथ महाराज राम को ऐसे गोद में भर लिए और बार बार चुमने लगे और रोने भी लगे, जो मेरा पुत्र राम मेरे गोदी में बैठ करके भोजन करता था, भोजन करत बोलो जब राजा,
नहीं आवत तजी बाल समझा। और वह मेरा पुत्र राम जंगल में कहां भोजन करेगा, किसके दरवाजा में भीख मांगेगा। कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई गाली देगा। ये सब याद करके महाराज दशरथ फिर दूसरी बार राम जी को गोदी में लेकर के बेहोश हो गए। तो श्री राम जी बार बार समझाए, बोले पिताजी मैं जा रहा हूं, अब मैं जाते समय आपसे मिल करके जाऊंगा। तो श्री राम जी अब कौशल्या के महल में चले गए। इधर माता कौशल्या राम जी को गोदी में लेकर के बार बार चुमने लगी। बार बार मुख चुंबती माता, मां कौशल्या राम को गोदी में लेकर के बार बार मुख चुमने लगी और कहा पुत्र राम अब विलंब मत करो, जल्दी स्नान करो। सब राजा महाराजा ब्राह्मण समाज ऋषि समाज आ चुके हैं, बड़े बड़े नर्तकी वाद्यकार गायकार सब आ चुके हैं। आज आप रघुवंश के सूर्यवंश के राजा बनेंगे, आप राजगद्दी में बैठेंगे और मैं इन्हीं हाथों से आपका तिलक, आपका आरती करूंगी और आपका दर्शन करूंगी और आपके पिताजी आपके इंतजार में बैठे होंगे। आप विलंब कर रहे हैं, जल्दी स्नान करो और उनके पास में जाओ। तो राम जी बोले माता मैं राजा बन चुका हूं। कौशल्या ने कहा आप राजा बन चुके हैं, हम आपका दर्शन नहीं किया। राम जी बोले माता पिता दिन मुहि कानन राजू। राम जी बोले पिता दीन मोही कानन राजू। कानन माने जंगल, कानन शब्द का अर्थ जंगल। मेरे पिता मुझे जंगल का राजा बनाए और अयोध्या के राजा मेरे भैया भरत बनेंगे। तो इस बात को सुनकर के कौशल्या थोड़ा सा समझने माने सोचने लगी। कौशल्या ने कहा पुत्र तेरे पिता तुझे वन में भेज रहे हैं, तेरे पिता भेज रहे हैं तो मैं तुझे रोक सकती हूं। क्यों, पिता से मां का प्रेम 10 गुना ज्यादा होता है। यदि तेरे पिता तुझे जंगल में भेज रहे हैं तो मैं तुझे रोक सकती हूं। यदि कैकेयी तुझे जंगल में भेज रही है तो पुत्र मैं तुझे रोक नहीं सकती। क्यों, कैकेयी मुझसे ज्यादा तुझे प्रेम करते थे। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ये कैकेयी का शब्द है। जो कैकेयी प्राणों से अधिक तुझे प्रेम करती है, यदि तुझे वो जंगल भेज रही, वन में भेज रही तो पुत्र में रोक नहीं सकती। अब इस प्रकार इतने में देवी सीता आ गई। तो देवी सीता राम को बोले नाथ मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। तो राम जी समझाए, बोले सीते जंगल में हाथी है, बाघ है, सिंह है, बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, कैसे रहेगी? आप यहीं रहना और कुछ दिन जनकपुर में रहना और आपको देख करके मेरे माता मेरे वियोग को सहन कर लेगी। तो माता जानकी ने कहा हे नाथ, सोने की महल हो और सोने की आभूषण हो, खाने पीने का सारा व्यवस्था हो, पहनने के लिए सारा व्यवस्था हो, यदि सती स्त्री के सामने
यदि सती स्त्री के पास में खाने पीने रहने के सारा सुविधा हो, परंतु उस स्त्री के पास उसकी पति न हो, तो वो सुविधा भी उसको नरक के समान ही लगता है। यदि आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम अयोध्या में क्या करेंगे? इसलिए हम जाएंगे, आपके साथ में हम जाएंगे। तो इस प्रकार श्री माता कौशल्या राम को बोली, पुत्र राम, जो सीता पलंक पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दिन पगो अबनी कठोरा। जो सीता या तो पलंक में रहती थी या माताओं की गोदी में रहती थी, इसी घर से, इसी कमरा से दूसरी कमरा में वो माताओं की गोदी में जाती थी, और वह सीता नंगे पैर में जंगल में कैसे चलेगी? जो बंदरों के चित्र को देखकर ये घबरा जाती थी। तो अंत में तो श्री सीताराम दोनों मां कौशल्या के चरण में प्रणाम किए और बोले, माता अब हम जा रहे हैं। तो राम और सीता कौशल्या के महल से निकल रहे हैं। मां कौशल्या दरवाजा में खड़ी होकर के रो रहे हैं और कह रही, राम सुदीन सुघड़ी कब हो ही। हे पुत्र राम, वो सुदीन सुघड़ी कब आएगा जो आपकी मां जीते जीते पुनः आपका दर्शन, पुनः आपका दूसरी बार दर्शन कर सके। कौशल्या माता खड़ी होकर के रोती रही। राम जी समझा रहे हैं। अंत में कौशल्या बोली, पुत्र राम, अयोध्या अभागी है, अयोध्या अभागी है, और बड़भागी वह वन है, बड़भागी वन है, और अभागी अयोध्या है। बड़भागी बनो अवध अभागी, बड़भागी बनो अवध अभागी, बड़भागी बनो अवध अभागी, बड़भागी बनो अवध अभागी। जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम और सीता कौशल्या के महल से निकल चुके हैं। इधर श्री लक्ष्मण जी भागे भागे आए, राम जी के चरण में प्रणाम किए, बोले भैया मैं आपके साथ में जाऊंगा। राम जी बोले लक्ष्मण समाज क्या कहेगा, जो राम को वनवास था, राम अपनी पत्नी सीता को भी साथ में ले गए और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए, और इस समय भरत शत्रुघ्न यहां पर है नहीं, इसलिए भैया आप यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो। भैया भरत नहीं है, भरत को जब आएगा तो इतना कहना जो राम आपका याद किए थे, भैया भरत को राजगद्दी में बैठाना और आप माता पिता की सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले भैया यदि आप मुझे साथ में नहीं लेंगे 14 वर्ष के बाद में मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। लक्ष्मण की इस प्रकार हट को देख करके राम जी बोले ऐसा करो, यदि आपकी ऐसा सोच है तो अपनी मां सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ, तभी हम साथ मिलेंगे। तो श्री लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा के पास जाते हैं, प्रणाम किए, बोले माता भैया राम वन में जा रहे हैं और मेरी इच्छा है इसलिए मैं भी जाऊंगा। तो सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण पहले ये बात बताओ आप यहां क्यों आए। लक्ष्मण जी बोले भैया ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ, इसलिए मैं आपसे आदेश लेने के लिए आया हूं। सुमित्रा ने कहा पुत्र लक्ष्मण जिस समय राम ने कहा अपनी मां से आदेश लेकर के आओ तो आप यहां तक क्यों आया। तात तुम्हारी मातु वैदेही, वैदेही माने सीता। सुमित्रा कह रही लक्ष्मण मैं आपकी मां नहीं हूं, तात तुम्हारी मातु वैदेही, आपकी मां सीता है जो राम के वाम भाग में वहीं पर खड़ी थी। आप यहां आदेश लेने के लिए क्यों आया, आप सीता से आदेश क्यों नहीं लिया। पिता राम सब भांति स्नेही, आपकी मां सीता है और पिता राम है। पुत्र मैं तो एक जन्म की मां हूं, परंतु सीता जगत माता है, अनंत जन्म की माता है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ही माता है। तो आप उससे आदेश लेना चाहिए। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति से नहीं। ये सुमित्रा का प्रथम उपदेश। लक्ष्मण जी सुनकर के प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण जी सोच रहे थे मेरे मां मुझे जाने नहीं देगी, परंतु यहां उल्टा है, मां हो तो सुमित्रा जैसा हो। उसके बाद लक्ष्मण जी बोले हे माता मैं अयोध्या को छोड़ करके जा रहा हूं, 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या में आऊंगा। सुमित्रा तुरंत बोल दी पुत्र गलत, या आप गलत बोल रहे हैं। अवध तहां जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। भानु माने सूर्य, जहां सूर्य है वही दिन है, और जहां राम है वही अयोध्या है। पुत्र आप अयोध्या को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, ये सोच आपका गलत है। राम जिस पेड़ के नीचे बैठेंगे, राम जिस नदी के किनारे में बैठेंगे, राम जिस पहाड़ में घूमेंगे, जहां राम है वही अयोध्या ही है। अवध तहां जहां राम निवास, जहां राम की कथा है वही अयोध्या है। आप राम कथा में बैठे, अयोध्या यही है।
ये बात ये सुमित्रा का दूसरा उपदेश लक्ष्मण जी सुनकर एकदम अचंभा हो गए जी, मेरे माँ तो मेरे से बहुत ऊपर है। अंत में सुमित्रा बोली, पुत्र लक्ष्मण, एक स्त्री को, एक युवती स्त्री को पुत्र जन्म देते समय में बहुत कष्ट होता है। कोई युवती स्त्री पुत्र जन्म देगी तो उसको पीड़ा होता है, कष्ट होता है और वो पीड़ा उसको अनुभव है। फिर भी वो स्त्री दूसरी बार गर्भ क्यों धारण करती है? यदि इतना पीड़ा कष्ट उसको अनुभव है, उसके अंदर में ये लालसा रहता है जो अब की बार मेरे गर्भ से कोई स्वामी विवेकानंद, कोई शंकराचार्य या कोई तुलसीदास, कोई रविदास, कोई कबीरदास या कोई मीराबाई, कोई लक्ष्मीबाई जैसा बालक या बालिका जन्म ले, इसी लालसा से ही गर्भ धारण करती सुमित्रा ने कहा, पुत्र, वही स्त्री पुत्रवती है, वही स्त्री पुत्रवती है जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, जिस स्त्री का बेटा राम का भक्त हो, वही स्त्री पुत्रवती है। यदि उसी का पुत्र राम का भक्त नहीं है, राम विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, वो स्त्री को बाज रहना अच्छा है, परंतु राम विरोधी पुत्र जन्म देना महान पाप ही पाप है। तुलसीदास जी लिखे हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, ढोलक की आवाज कम करे। ढोलक का उद्देश्य है ताल को चलाना है, शब्द को ढकना नहीं है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वह स्त्री पुत्र जन्म नहीं दिया, एक पशु जन्म दिया। पशु न तरु बांझ भली बाधी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए, हर हर महादेव।
तो तुम्हारी मत भई देही पिता राम सब भांति स्नेही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु तहाई दिवस जहाँ भानु प्रकाशु राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ मंगल भवानय अमंगल हारी उमा सहित जी जप तपुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके आगे वाले पिछाड़े वाले सब गाइए। हरि बोल। श्री राधे। अब सुमित्रा का अंतिम उपदेश, ये इसका अंतिम उपदेश। सुमित्रा कह रही, पुत्र लक्ष्मण, राग रोषु ईर्षा मदमोहु जनी सपनेहु इन्हीं के बस होहु। ये चौपाई का अर्थ ध्यान देना। सुमित्रा कह रही, पुत्र लक्ष्मण, राग द्वेष जनी सपने हो, जनी माने नहीं, जनी शब्द का अर्थ नहीं, स्वप्न में भी राम के प्रति राग द्वेष भाव मत रखना। ये मेरा अंतिम उपदेश है। तो लक्ष्मण जी बोले, माता ये स्वप्न क्या होता है? सुमित्रा ने कहा, पुत्र, ये जो स्वप्न होते हैं ना, ये सोने के बाद में आते हैं। व्यक्ति जब सो जाता है तभी उसको स्वप्न आता है। तो लक्ष्मण जी बोले, माता यदि मैं सोऊंगा तभी तो सपने देखूंगा। इसलिए आज मैं तेरे चरण में प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं भैया के साथ 14 वर्ष के लिए वन में जा रहा हूं। मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। जनी सपनेहु इनके बस होहु। स्वप्न और स्वप्ना में अंतर है। स्वप्न माने लक्ष्य और स्वप्न जो सोने के बाद में आते हैं। स्वप्न वो होते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो सोने के बाद में आते हैं, और स्वप्न वो होते हैं, सपना मन लक्ष्य, जो व्यक्ति को सोने नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी ठान लिए
अब 14 वर्ष तक नहीं सुना है। अब लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के पास आए। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों कैकेयी के महल में आए हैं। माता कैकेयी को प्रणाम किए तो श्री दशरथ महाराज उदास में बैठे हैं। राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रणाम किए। और राम लक्ष्मण सीता तीनों को वनवासी ये वन में जाने का देख कर के दशरथ महाराज फिर फुट होकर के रोने लगे और रोते रोते फिर बेहोश हो गए। तो कैकेयी माता बोली, पुत्र राम अब आप विलंब मत करो, क्यों आपके पिता आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए आप विलंब मत करो। तो मां कैकेयी के चरण में राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रणाम किए, परिक्रमा किए। तो उस समय कैकेयी ने कहा, जब पुत्र आप राजकुमार हैं, ये जो आपके सिर पर मुकुट है, सोने के मुकुट, सोने की कुंडल, सोने की हार, और आप जो कपड़ा पे रखे उसमें से वो सोना जड़ित है, पुत्र ये कपड़ा को उतार दो, ये कपड़ा को आप उतार दो। तो जब कैकेयी इस प्रकार बोल दी तो राम जी सोने के मुकुट उतारे, कान का कुंडल उतारे, सारा तो राजकुमार तो सोना चांदी में भरा है शरीर, सब उतार करके कैकेयी के चरण में रख दिए। जब राम जी उतार दिए तो लक्ष्मण जी भी उतार दिए। उसके बाद में कैकेयी ने कहा, सीते राम लक्ष्मण अपना आभूषण को उतार दिए और आप भी अपना आभूषण को उतार दो। तो माता जानकी सोने के मुकुट, कुछ सामान, कुछ आभूषण उतार दिए। इतने में वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति वहां पर खड़ी है, ब्राह्मणियां सब खड़ी हैं। तो भगवान वन में जा रहे हैं तो भीड़ है, तो जितना सब ब्राह्मणी थी वो सब उदास हो गए। तो अरुंधति जो वशिष्ठ के पत्नी है, वो तुरंत सीता को गोदी में ले लिया और कहा, सीते आप एक सुहागिन स्त्री है, इसीलिए माथे में जो चूड़ामणि है उसको उतारो मत, और हाथों में जो सोने की चूड़ी है उसको मत उतारो। जो उतार दिया है, मुकुट उतार दिया है, परंतु और जो आभूषण है उसको रहने दो। परंतु माता सीता को कैकेयी का भय है, जब मेरे पति मेरे देवर जब सारा आभूषण उतार दिए हैं, मेरा पहनना ठीक नहीं है। तो अरुंधति ने कैकेयी को कहा, कैकेयी सावधान, आप राम के लक्ष्मण के आभूषण को उतार दिया है, परंतु सीता का आभूषण मत उतारो। और एक सुहागिन स्त्री पति के पास बिना आभूषण में कैसे रहेगी? तो मुनिपट भूषण भाजन आनी, तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में लिखे हैं। मुनिपट माने गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र, मुनिपट, मुनि माने साधु लोग जो वस्त्र पहनते हैं। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। तंत में कैकेयी ने राम लक्ष्मण सीता तीनों को कसा हुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र
पहरा दी और जो वापस उतार दी। अब राम लक्ष्मण सीता तीनों अब अयोध्या से वन की ओर जा रहे हैं। इधर सारा अयोध्यावासी घेर लिए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्ति सब रोके, महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपके साथ में जाएंगे। राम जी बहुत समझाए, अयोध्या वासियों आप यहीं रहो, मेरे पिताजी की सेवा करना, मेरे पिताजी की बात मानना। अंत में श्री राम जी अयोध्या वासियों को समझा रहे, अयोध्या वासी मान नहीं रहे, तो श्री राम जी इस प्रकार हाथी साल में गए, क्यों राजा लोगों के पास में हाथी बहुत होता है। तुलसीदास जी लिखे हैं हाय है माने घोड़ा साल, घोड़ाओं के पास गए, सब घोड़ा हाथी वो भी राम जी को देखकर के रोने लगे। गए माने गौशाला, राजाओं के पास बहुत हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, गाय भी होते हैं। हाय गय कोटि न किली मृग पुर पशु चातक मोर। मयूर हंस हंसिनी जो महाराज दशरथ के पास में सब थे, सब मयूर पशु पक्षी राम जी को घेर लिए और सब पशु पक्षी बोले भगवान हम तो पशु है, हम घोड़ा है, हाथी है, गाय है, हम तो वन में जिंदगी बिता देंगे, आप वन में रहना किसी पेड़ के नीचे और हम जंगल में घास खाएंगे, जंगल के नदियों का जल पिएंगे और आपको दर्शन करके हम जंगल में जिंदगी बिता देंगे। और यदि आप हमको अयोध्या में छोड़कर के चले जाएंगे तो आपके याद में हम तड़प तड़प करके मरे जाएंगे। हय गया कोटि न केली मुग पूरा बस चातक मोर। पिकर थांग सुक, चकोर सुक माने तोता, सारिका सारस हंस चकोर, माने जितना पशु पक्षी सब राम जी के याद में राम के वनवास में रो रहे हैं। श्री भगवान राम जा रहे हैं, अयोध्यावासी उनके साथ जा रहे हैं। इधर दशरथ महाराज होश में आए, सुमंत को बोले सुमंत मेरा पुत्र राम कहाँ है? सुमंत ने कहा महाराज राम लक्ष्मण सीता तीनों वन में जा चुके हैं। महाराज दशरथ फुट फुट होकर के रोने लगे, बोले सुमंत राम चले गए, जिनको मैं राजगद्दी में बैठाने के लिए वचन दिया, सारा अयोध्या को सजाया गया, हर घर घर में केला का खंबा, आम का पत्ता, रोली मूली चावल भी सब सजा गया, और आज वो राम वन में जा रहे हैं, ये रथ ले जाओ। 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके वापस ले आना। यदि राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तो सीता को तो कैसे भी ले आना। तो श्री सुमंत ने पीछे से रथ लेकर के पहुंचा, तो राम लक्ष्मण सीता तीनों रथ में बैठे। अब अयोध्यावासी साथ में जा रहे। तो पहला दिन अयोध्या से 35 किलोमीटर दूर एक नदी है जिसके नाम है तमसा नदी। तमसा तीर निवासु किया प्रथम दिवस रघुनाथ। प्रथम दिन वो तमसा नदी के किनारे में विश्राम किए। ध्यान देना, भगवान राम
नदी के किनारे में पहुंचे और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आप ग्वालपाड़ा से पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो चूड़ा रोटी या पूड़ी लेकर के जाते हैं, जो रास्ता में खाएंगे। राम जी एक मुट्ठी चावल भी लेके नहीं गए। जाते समय अयोध्या का मिट्टी लेकर ही गए थे और सरजू नदी का जल, जो अयोध्या मेरा जन्मभूमि है और सरजू मेरी माता है, लक्ष्मण अयोध्या का मिट्टी सरजू का जल लेकर भी जाना है। राम जी एक मुट्ठी चावल एक मुट्ठी चूड़ा भी लेके नहीं गए और एक ही वस्त्र। आप बाहर जाते कम से 2-3 जोड़ी कपड़ा रखते हैं। राम जी जो वस्त्र पहन रखे, जो कैकेयी माता दे दी भगवा वस्त्र, वही वस्त्र में वो निकल गए। मन में कोई दुख नहीं है, प्रसन्नता है। राम जी दुखी नहीं थे, अयोध्यावासी दुखी थे, परंतु राम जी उदास नहीं थे, तो प्रसन्न थे। तो तमसा नदी के किनारे में भगवान राम भूखे रहे, जल पी करके रहे। अयोध्यावासी साथ में वो भी सब जल पी करके रहे। रात में सब सो गए। तो राम जी सुमंत को बोले जे अब सब सोए हुए हैं, रथ को घुमा घुमा करके ले चलो, जैसे किसको मालूम नहीं पड़े। तो राम जी, राम लक्ष्मण सीता और सुमंत रथ को आगे पीछे दाएं बाएं दक्षिण उत्तर ऐसे घुमा घुमा करके रात में सीधा निषाद राज के राज्य में पहुंचाती है, शुंगवेरपुर। पहला दिन तमसा नदी के किनारे में और दूसरा दिन शुंगवेरपुर में पहुंचाती है। तो श्री राम का मित्र निषाद राज राम जी को स्वागत किया और राम जी के लिए यथाविधि स्वागत किया। कहा आप मेरे राज्य में रहिए और यहीं पर 14 वर्ष बिताइए। तो सुमंत ने क्या किया, ये निषाद राज ने राम को कहा आप मेरे घर में चलिए। तो राम जी बोले नहीं मैं घर में नहीं जाऊंगा, कि मेरे माता कैकेयी ने शर्त लगाया है राम 14 वर्ष वन में तो रहेंगे, परंतु उसमें 2 शर्त लगा हुआ है। क्या? उदासी और तपस्वी बनकर की। ये तापस बेस विशेषी उदासी, तापस माने तपस्वी और उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष वन में रहेंगे, किसके घर में नहीं जाएंगे, तखत में नहीं सोएंगे, चौक में नहीं बैठेंगे। इसीलिए राम जी 14 वर्ष वन में किसी के घर में नहीं गए।